एक अवधारणा की बात करते हैं। ट्रेजेडी या फिर त्रासदी क्या है? अगर साहित्य के नज़रिए से हम समझना चाहें, त्रासदी किस स्तर पर या फिर जैसे अक्सर सवाल आते रहते हैं साहित्य में, तो हम ज़रा-सा सोचेंगे त्रासदी है क्या और वास्तव में इसका महत्व किस तरह से काव्य शास्त्र में इतना क्यों है? मतलब त्रासदी तो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन त्रासदी का इतना महत्व, त्रासद भरी कहानियाँ इतना लिखे जाना या फिर वर्तमान में मानव कौल जैसे नवीन लेखक त्रासदी नाम से रचनाएँ लिख रहे हैं, तो इसका क्या कारण होगा? या फिर उसके पीछे एक क्या दायित्व हो सकता है कि ऐसी चीज़ें बताना या फिर कहें कि ऐसी चीज़ें हो सकता है कि व्यापार के लिए या फिर अपना साहित्य या फिर अपनी रचना को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए लिखा गया हो? ऐसी चीज़ें तो हम ज़रा समझते हैं त्रासदी वास्तव में है क्या? तो त्रासदी मूलतः नाटक जैसे प्रारंभ में नाटक होते थे तो उसमें मानवीय दुखों का वर्णन होता था और इन मानवीय दुखों का वर्णन नाटकों का उद्देश्य मतलब दर्शकों के भावों का विरेचन करना होता। अब त्रासदी समझने से पहले अगर हम ये समझ जाएं कि वास्तव में ये विरेचन है क्या और विरेचन समझने के बाद हम समझ पाएँगे कि मानवीय दुखों का विरेचन करना किस हद तक कैसे लाभकारी है और क्यों आज के रचनाकार या फिर आज के जो साहित्यकार हैं, वो त्रासद भरी कहानियाँ, त्रासद भरे उपन्यास या फिर त्रासद भरे लेख लिखना ज़्यादा प्रासंगिक मानते हैं। तो विरेचन एक तरह से अगर अरस्तू ने जो विरेचन का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने बताया कि विरेचन जैसे समझो कि पेट में जब दर्द होता है या फिर उदर में जब विकार होते हैं तो एक दवा होती है पेट में उदर के विकार को दूर करने वाली दवा। उससे क्या होता है कि जो अंदर खराब पदार्थ होता है या फिर अंदर जैसी भी स्थिति होती है, उस स्थिति को वो दवा खाने से बमन हो जाता है। बमन मतलब उल्टी हो जाती है और विरेचन हो जाता है। एक तरह कि उदर का जितना कष्ट होता है वो कष्ट बाहर निकल जाता है। वैसे ही अगर काव्य को देखो या फिर अगर कोई संगीत को देखो, तो इंसान जब दुःख की स्थिति में होता है तो वो एक दर्द भरे गानों को जब सुनता है या फिर दर्द भरे संगीत को जब सुनता है, तो उसके जो अंदर एक तरह से आंतरिक पीड़ा का भाव है, अंदर कष्ट है, अंदर दर्द है, उन दर्दों का भी विरेचन हो जाता है, उन दर्दों का भी एक तरह से दमन हो जाता है। अगर इसको और क्लोज़ली समझें तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, "इस रते कतरा का दरिया में है फना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है, दवा हो जाना।" जब दर्द हद से गुज़रता है, तो वो दवा के रूप में काम आता है। तो जब नाटक जो दर्शक देखते हैं, उनके मन में जो दुःख चलते हैं, उनके मन में जो पीड़ाएँ चलती हैं, उनके मन में जो कष्ट रहते हैं, उन कष्टों को अगर हम दूसरे सामने हो रहे चल रहे कष्टों को नाटकों के माध्यम से देखें, तो हो सकता है कि वो कष्ट हम समानुभूति के स्तर पर आ जाएँ और हम अपने भावों को विवेचित कर पाएँ, हम उस चीज़ को निकाल पाएँ या फिर हम उन कष्टों से छुटकारा पा पाएँ। तो शायद विरेचन का यही भाव त्रासद भरी कहानियों के लिखने या फिर त्रासद भरे नाटकों को रचने में काफ़ी सहायक हो रहा है या फिर कहें कि काफ़ी प्रेरित कर रहा है कि दर्शकों को, क्योंकि वर्तमान समय में एक तनाव भरी ज़िंदगी, मानसिक संतुलन से गुज़र रहे दौर में अगर इंसान के पास त्रासद भरी अच्छी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, गीत, संगीत या फिर कुछ ऐसे लेख जो त्रासद भरे हों, जो दुखों को बिल्कुल विरेचित कर सकने के योग्य हों, तो वो थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं। अब त्रासदी को अगर हम थोड़ा समझें तो जब प्लेटो थे, तो प्लेटो त्रासदी को उतना अच्छा नहीं मानते थे और हम भी एक तरह से समझेंगे कि यार कोई चीज़ जब किसी भी दुःख को निकाल रही है या फिर एक दुःख भरे भाव को पैदा कर रही है, एक तरह से काम तो यही है। तो दुःख भरे भावों को पैदा करना क्या वास्तव में अच्छी चीज़ है?
तो प्लेटो तो इसको बिल्कुल नकारते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते हैं, या फिर कहें कि थोड़ा प्रासंगिक मानते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है कि आप उस दुख से छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप को उस दुख के प्रति रोके मत रहो। उस दुःख को निकल जाने दो। चाहे वो नाटक के माध्यम से निकले, काव्य के माध्यम से निकले, संगीत के माध्यम से निकले, या किसी भी माध्यम से निकले। तो ये चीज़ें थोड़ा त्रासदी को करीब से समझाती हैं। अब हम अगर बात करें कि त्रासदी की अगर व्याख्या होगी तो वो कैसी होगी? तो अरस्तु ने अगर पहली बार कहा है, त्रासदी को इतना महत्व का माना है, तो अरस्तु के ही कसौटियों से, या फिर उन्होंने कौन-कौन सी कसौटियाँ दी हैं, उसके आधार पर अगर समझें तो थोड़ा और करीब पहुँच पाएँगे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण होती है। अनुकरण मतलब समझो कि एक इंसान रिश्तों के टूटने से दुखी है। अब रिश्तों के टूटने वाला कोई ऐसा नाटक या फिर ऐसी कहानी या फिर ऐसा उपन्यास सामने आ जाए, तो शायद हो सकता है कि वो एक अनुकरण का काम करे और हमें महसूस हो कि हाँ, ये सामने वाली दिक्कत या फिर जो दिक्कत मुझे है, जो दुःख मुझे है, वो सामने नाटक में भी है। और उसे देखकर एक नॉर्मलाइज़ेशन की स्थिति हो जाती है और हम उस चीज़ से थोड़ा उबर जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। जब तक कार्य व्यापार गंभीर नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, विस्तृत नहीं होगा। जैसे मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की बात की जाए, तो आधे अधूरे में एक तरह से जब चीज़ें समझ आती हैं, या फिर जब जो कैरेक्टर होता है, एक शख्स को उन्होंने 5 तरीकों से गढ़ा है, तो उस तरीके में उन्होंने समझाया है कि हर वर्ग एक आधा अधूरा होता है, और वही आधा अधूरा व्यक्तित्व उसी कार्य व्यापार को पूर्ण स्थिति देता है या फिर विस्तृत स्थिति देता है। उन्होंने समझाया, मतलब मोहन राकेश और निदेशक जो थे शिव ओमपुरी, उन्होंने समझाया बिल्कुल सलीके से कि एक जो काले कोट वाला आदमी आएगा, उसका व्यक्तित्व कुछ खास सा है, पर वो अपने आप में संदेह करता है। एक जो केवल कमीज पहने हुए है, वो अपने आप में स्वयं निराश है। एक जो वही व्यक्ति अगर काला कोट और हाई नेक पहन लेगा, तो उसका व्यक्तित्व थोड़ा अलग है। तो शायद यही पूर्ण व्यक्तित्व भाव, यही एक कार्य व्यापार का गंभीर होना त्रासदी के करीब तक ले जाता है। या फिर अगर तीसरी बात करें तो कार्य व्यापार अभिनय होता है, वर्ण नहीं होता है। मतलब अगर हम उस स्थिति को, जैसे कोई इंसान दुःख महसूस कर रहा है या फिर आंतरिक दुःख महसूस कर रहा है, अब उससे पूछा जाए कि तुम कैसा दुःख महसूस कर रहे हो? तो सिर्फ इतना बता सकता है, एक तरह की उलझन है, मानसिक स्थिति ठीक ना है हमारी, ऐसा बता सकता है। लेकिन अगर उस चीज़ को अभिनेता के माध्यम से या फिर उस चीज़ को नाटक के माध्यम से मंच में प्रदर्शित किया जाएगा, तो वास्तव में जो एक अनुकरण होगा, वो सत्य से 3 गुनी दूरी पर नहीं होगा, वो थोड़ा और करीब होगा। वो समझा पाएगा कि कैसे एक स्थिति में मनुष्य हँसते हुए भी हँस नहीं पाता या फिर रोते हुए भी रो नहीं पाता। ऐसी स्थितियों को ही हम कहते हैं कि कार्य व्यापार अभिनय होता है, किंतु वर्ण नहीं होता। भाषा, लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। अगर आप चीज़ों को देखोगे, आप अपनी स्थिति स्वयं को देखेंगे, स्वयं की स्थिति, तो जैसे एक सामान्य सा कि पंखा चल रहा है, फिर भी मन की चिल्लाहट इतनी तेज है कि दिमाग सो नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति का होना वही है कि भाषा, लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होना, या फिर लास्टली उन्होंने बताया कि कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्धृत कर इन भावों का विरेचन करता है। जो जो समस्त भाव हैं, ये जो समस्त दुख है, ये जो समस्त पीड़ा है, उन पीड़ाओं को एक तरह से विरेचित करना ही त्रासदी का मेन कर्तव्य होता है। अब हम विरेचन को हम समझ चुके, त्रासदी की कसौटियों को समझ चुके। अब अगर हम और कुछ समझना चाहें तो कुछ परिभाषाएँ, जैसे अरस्तु त्रासदी को क्या मानते हैं,
क्या रंगमंच में उसका होना या फिर अनुकरण जैसे वो कहते हैं, तो क्या वास्तव में त्रासदी गंभीर होने से, संपूर्ण होने से, विशाल कार्य रंगमंची अभिनय अभिनय करने से क्या वैसी की वैसी ही बाहर निकल आ पाएगी? तो ऐसी चीज़ें हमें थोड़ा समझनी होगी। और एक सफल त्रासदीकार, महान जो नायक होगा, वो अरस्तू ऐसा कहते हैं कि वो ना तो बहुत ही अच्छे चरित्र वाला होगा और ना ही वो बहुत खराब चरित्र वाला होगा। वो नायक एक सामान्य हमारी तरह व्यक्तित्व रखने वाला मनुष्य होता है। और शायद यही कारण है कि जैसे अ, किसी भी नायक का हमारी तरह सामान्य होना शायद त्रासदी को और त्रासद बनाता है या फिर और निकट ले जाता है। अब कहा जाता है, अरस्तू जैसे कहते हैं कि त्रासदी में नायक का ना मरना त्रास अधिक त्रासदी है। मतलब समझो कि अगर त्रासदी हो रही है और नायक अभी भी संघर्ष कर रहा है, इन समस्त संघर्षों के बावजूद भी अगर वो संघर्ष कर रहा है, तो वास्तव में वो त्रासदी सबसे भयानक त्रासदी की स्थिति होगी। लेकिन फिर भी अगर नायक मरता भी है, तो वहाँ पे एक करुणा वाला भाव उत्पन्न होना उस तरह से नहीं है। क्योंकि एक अगर हम त्रासदी को देख रहे हैं, अगर हम एक नाटक के रूप में त्रासदी को देख रहे हैं, तो वो हमें अपनी स्थिति समझ आती है। और अपनी स्थिति समझ आने पर हम करुणा के भाव को पैदा नहीं करेंगे। हम उस स्थिति में करुणा नहीं देख पाएंगे कि जैसे आप प्रेमचंद का होरी देखो, तो होरी के साथ हम एक अगर किसान वर्ग हैं, तो हम करुणा की स्थिति नहीं देखेंगे, हम समानुभूति करेंगे। हम वहाँ पे विरेचन कर जाएँगे, हमारे समस्त दुःख अपने आप, चाहे आँसुओं के माध्यम से हो या फिर चाहे किसी और माध्यम से हो, हम बिल्कुल शांत हो जाएँगे। और शायद त्रासदी का थोड़ा-सा मतलब ये भी है कि आप त्रासदी को दुःख भरी कहानियाँ मत समझो। त्रासदी दुःख भरी कहानियाँ नहीं है। त्रासदी एक तरह से केवल दुःख की कथा कह देना थोड़ा-सा वैसा है ना कि हम त्रासदी को दुःख की कथा कहें या फिर किसी चीज़ को इस तरह से समझें कि वो पढ़ने से दुखी होगा, तो ऐसा नहीं है। उस दुःख के साथ कुछ ऐसे प्रसंग भी है जिसका आभास स्वप्न में भी त्रासदी नायक को नहीं होती। संकट काल में विपत्ति उन लोगों द्वारा लाई गई हो जो मतलब परम विश्वास पात्र हों या फिर निकट संबंधी हों या फिर शायद खुद ऐसे रास्ते पर चलना जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे मोहन राकेश का नाटक कालिदास नहीं, आषाढ़ का एक दिन नाटक, उसमें कालिदास द्वारा वो त्रासद की स्थिति स्वयं द्वारा लाई गई, या फिर मल्लिका के लिए त्रासदी का लाना स्वयं उसके विश्वास पात्र कालिदास द्वारा किया गया, या फिर चाहे ये कह लें कि कालिदास के लिए वो त्रासद भरी घटना या फिर त्रासद भरा जीवन लाना शायद मल्लिका ने ही रचा है। अब हो सकता है मल्लिका को लगा हो कि वो बेहतर स्थिति के लिए है या फिर जैसे भी स्थिति के लिए है। तो उन चीज़ों को हम एक ट्रेजिक आयरनी मानकर ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अब त्रासद से भरी मतलब समस्त कहानियाँ या फिर पाश्चात्य में ये पहले फ़ेमस हुआ, इंडिया में अगर कहा जाए तो ये स मतलब बेशक सी बात है कि प्रेमचंद ने ही त्रासदी को भारत के साथ परिचय दिया कि त्रासदी ऐसी होती है। एक नायक जो गिड़गिड़ा कर या फिर कहें कि एक दुःख में भले मर जाता है, लेकिन उसका त्रासदी से बिल्कुल परिचय होता है और त्रासद भरी समस्त कसौटियों को, चाहे वो अरस्तू ने दी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आप उनको गढ़ना चाहो, किसी भी तरह से आप उनको निर्मित करना चाहो, लेकिन गोदान पढ़ने के बाद अगर दुःख विरेचित हो रहा है, अगर वो पीड़ा, वो कष्ट विरेचित हो रही है, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि ऐसी कहानियाँ, ऐसे उपन्यास, ऐसे नाटक, ऐसे लेख, ऐसे संगीत, ऐसे गीत त्रासदी हैं। और वर्तमान समय में अगर त्रासदी नाम से रचनाएँ लिखी जा रही हैं, तो उसका शायद यही कारण है कि मानसिक स्थिति को झकझोर कर पुनः उसी स्थिति में लाना या फिर समस्त उन उलझनों को, समस्त उन विकारों को निकाल कर एक ऐसी स्थिति में पहुँचा देना जहाँ हम
पूर्व में भले ना थे, पर वर्तमान में जो है उस स्थिति में हम ना बचे। तो ऐसी चीजें होती हैं त्रासदी। अब इस अवधारणा को हम दोबारा कभी और समझेंगे।